अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत तीनों चैनल्स मेट्रो 1 न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। मोदी साहब, आपकी फ़ौज ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर ड्रोन फेंका था और उसके बाद आज देखें पिंडी में क्या रौनक मेला लगा हुआ है। क्रिकेट उसी तरीके से लौट आई है, तमाम चीज़ें उसी तरीके से लौट आई हैं। मेरे ख्याल समझ के नाखून लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो थ्रिलर चल रहे हैं इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, हम वही इंजॉय करना चाहते हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं, हम खेलों की दुनिया में लोगों का पनपता हुआ देखना चाहते हैं, लोगों की खुशहाली देखना चाहते हैं, यही एक मकसद दिखाई देता है। लेकिन पिंडी के बाहर, पिंडी स्टेडियम के बाहर जो आपने ड्रोन गिराया था, उसका नतीजा ये देखें कि आज आखिरी बॉल पे हसन नवाज ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह दिलाई मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ, और अब 13 ओवर का थ्रिलर जारी है इस वक्त कजाफी स्टेडियम लाहौर में। डू एंड डाई मैच बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों में से कौन जाता है सीजन 10 के प्ले ऑफ में, ये मैच फैसला कर देगा। खैर, बात करते हैं अगर पहले मैच की, तो फिर बड़ा थ्रिलर आप इसको कह सकते हैं। आखिरी बॉल पे हसन नवाज ने छक्का लगा के कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह दिला दी। इस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ से पहले जो राउंड मैचेस थे उसके अंदर टॉप पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए। अब उस पोजीशन तक पहुंचना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। अब वो डायरेक्टली क्वालिफायर खेलेंगे, क्वालिफायर में उनका सामना किससे होता है? मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि कराची किंग्स से उनका मैच हो सकता है, क्योंकि कराची किंग्स ने कल जिस तरीके से बैटिंग की, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फतह हासिल की, आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने 54 रन स्कोर किए। लेकिन एक अच्छा साइन ये था कि बाबर आजम ने कल रन स्कोर किए, जो एक बड़ी होप दिखाई दे रही होगी पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन आज इस मैच में एक मरतबा फिर, क्योंकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 7 मैचों के बाद आज 8वां मैच था कि जब टारगेट चेस हुआ, वो भी आखिरी बॉल पे। वरना इस PSL के अंदर जितने मैचेस भी पिछले 7 मैचेस जो खेले गए थे, उसके अंदर जिस टीम ने पहले बैटिंग की थी वो फतह हासिल करने में कामयाब हुई थी। इसके बावजूद बाबर आजम ने आज इस क्रूशल मैच के अंदर, कल वो सब बात कर रहे थे उन्होंने मिस्टेक की थी अगेंस्ट कराची किंग्स के, जब टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया था, और आज भी उन्होंने यही किया। आज भी बाबर आजम ने पहले फील्डिंग का फैसला किया, और अब तक तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि फ़खर जमान जिस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब हम अपने प्रोग्राम को आगाज़ कर रहे थे, 5.5 ओवर्स में 80 रन स्कोर कर लिए थे। दूसरी विकेट अब्दुल्ला शफीक की सूरत में गिरी थी, और अब 84 फॉर 2 इस वक्त करंट स्कोर दिखाई दे रहा है लाहौर कलंदर्स का। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर्स भी जमान, शाहीन और हारिस रऊफ, ये भी इनके जहन में होने चाहिए, क्योंकि एक बड़ा टारगेट ऑलरेडी जो है वो स्कोर बोर्ड पे सजता हुआ दिखाई देता है। साइम अय्यूब आज कैसी बारी लेते हैं, ये वैसे सब देखना चाहेंगे, क्योंकि साइम अय्यूब के बारे में बहुत कहा जा रहा है कि साइम अय्यूब जो है वो एक डिफरेंट प्लेयर हैं, एक डिफरेंट, आज तो मेरे ख्याल है उनको बिल्कुल खुल के खेलने का मौका होगा, वो अपने पूरे स्ट्रोक्स तरीके के साथ खेलें। हारिस अब तक उस तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके। आज कई चेंजेस हमने देखा, सुबह के मैच में भी थी, इस मैच में भी हमें कई चेंजेस देखने को मिली। इसके अलावा कोई और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कल शुएब भाई ने एक पॉइंट रेस किया था कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। इसके बाद फिर हमारी और डिस्कशन हुई है, हसन नवाज पे हमने बात की, और हसन नवाज ने जो हमने कल गुफ्तगू की थी, आज हसन नवाज ने आखिरी बॉल पे छक्का लगा के 67 ऑन 38 बॉल्स विद 6 सिक्सेस एंड 2 फोर्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 176.31। तो ये पाकिस्तान जो है वो कामयाबी हासिल की यहाँ पर जो है वो हमने देखा हसन नवाज ने, और हसन नवाज की परफॉर्मेंस हमें डे बाय डे जो है वो उसमें बेहतरी ही नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि मैं मैच फिनिश कर सकता हूँ। हमें मैच फिनिश करने वाले प्लेयर नहीं मिल रहे, लग भी उनका अच्छा है। एक मैच ऐसा भी था कि 1 ओवर में उनके 3 कैच छूट गए थे, लेकिन बहादुर नज़र आ रहे हैं, जान नज़र आ रही है, इंटेंट नज़र आ रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये वाले प्लेयर्स हम मिस कर रहे हैं, इसी वजह से हम मुसलसल आ रहे हैं। हमारी T20 की रैंकिंग 7-8 पे पहुंच गई है, हमारी टेस्ट की रैंकिंग कहाँ पर है, हमारी ODI की रैंकिंग कहाँ पर है। इतना नीचे हम माजी में तीनों फॉर्मेट में कभी नहीं रहे जितना इस वक्त हम चल रहे हैं, और वाकई कौमों के ऊपर आता है बुरा वक्त क्रिकेट के अंदर। इस वक्त हमारा वाकई में कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं चल रहा, और ये फ़खर जमान का कैच ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। फ़खर जमान को चांस मिल गया, और मेरे ख्याल है कि ये चांस जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि फ़खर जिस तरीके के प्लेयर हैं
वो मैच को टर्न करने की, मैच को बिल्कुल बदल के रख देने की सलाहियत रखते हैं। ये फ़खर की एबिलिटी मौजूद है। खैर, इसके अलावा शुएब भाई ने एक और बात की थी जिसको आज टॉपिक का हिस्सा बनाएंगे, वो रिजवान है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि रिजवान भी T20 टीम के अंदर जगह बनाने की एबिलिटी रखते हैं। अगर यही वाले लड़के आपके चल रहे हैं, यही वाली जो लॉट चल रही है, उसमें वो जगह बना सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर माइक हैसन ने पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के कोच का चार्ज संभाल लिया। टेस्ट टीम के कोच की बात हो रही है कि वो किसको लेकर आया जाए। शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाने की बात हो रही है। बहुत सारे टॉपिक्स पाकिस्तान क्रिकेट के चल रहे हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे अपने शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कैप्टन रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया इन्होंने। शुएब हबीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ ही होस्ट है, और इनका प्रोग्राम जल्द आप देखेंगे चैनल 5 पे, शाहीन की परवाज़। क्रिकेट पे भी बड़ा शौक, हैदराबाद में बड़ा काम करते हैं, सैयद फराज अकबर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। इस जानिब में आ जाता हूँ तो हमारे पार्टनर, हमारे साथी, और जो मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान नंबर 1 ब्रांड हमारे साथ हमारे शो का ऐसा है, ये वो टेप्स हैं जो पाकिस्तान नंबर 1 है, ओसाका, PVC, क्रिको टेप। और अगर मैं इनकी लाइटनिंग की बात करूँ, मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने ऑफिस में जाके क्या क्वालिटी काम CEO ओसाका लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग शमीम अहमद भाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शमीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं, टॉप क्लास क्रिकेट खेली इन्होंने भी, बड़ी गट्सी बैटर। शुएब भाई कहते हैं बड़े बहादुर थे ये जी, शुएब भाई के अल्फाज हैं इनके लिए कि अड़ी लेके बैटिंग करते थे, और अड़ी लेके बैटिंग करने वाले जो प्लेयर होते हैं वो यहाँ से जो है वो बहादुर होते हैं और यहाँ से बहादुर होते हैं। और अनवार भाई हमारे इसी तरीके के बहादुर प्लेयर हैं, वो कि अभी भी बहादुरी सारी बाकी है। कल रात को जिस तरह गुफ्तगू हो रही थी अनवार भाई में, उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अली, हमारे ज़बरदस्त किस्म के स्पिनर। इन्होंने तकरीबन 260 विकेटें हासिल की 58 मैचेस के अंदर। आतिफ मकबूल, बहुत बहुत शुक्रिया, अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान। तो 1 2 3 साजिद खान भाई, साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आज अनवार भाई आपसे। अनवार भाई थोड़ा सा मुझे ये बताएं, शुएब भाई कल एक बात छोड़ के गए थे, वो रिजवान की थी। आज मुझे रिजवान की बैटिंग बहुत पसंद आई। आज रिजवान ने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 2 गेंदों पे 4 रन बनाए। जो स्ट्राइक रेट की बात करते थे तो एटलीस्ट उनका स्ट्राइक रेट अच्छा दिखाई दिया। अच्छा, शुएब भाई ने, मैं शुएब भाई, क्या रिजवान जगह बनाते हैं टीम के अंदर, पाकिस्तान T20 टीम में? बाबर को मैं भी एग्री करता हूँ, क्या रिजवान बनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर माजी में अगर आप स्टैट्स पे जाएंगे और परफॉर्मेंस वाइज जाएंगे तो वो जगह उनकी बनती थी और वो डिज़र्व करते थे खेलें। रहा जो हमारी ये डिबेट चलती थी या जो भी इस पर एक होता था वो सब स्ट्राइक रेट के ऊपर होता था। आज तो 200, बाकी 200 के स्ट्राइक नहीं रेट देखें आप, वो तो एक आप मज़ा का खेज वाली बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट तो बेहतर किया मगर एक मैं जो बेहतर हूँ तीनों फॉर्मेट में उनकी आप परफॉर्मेंस उठाएंगे, स्टैट्स निकाल के देखेंगे तो ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। उनमें उनकी परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मर फॉर टेस्ट एंड ओडीआई। टेस्ट एंड ओडीआई देखिए, T20 में भी उनके रन आप उठा के देखें तो पाकिस्तान के सेकंड लगातार हाईएस्ट रन मेकर्स हैं वो भी अभी भी। तो हाँ। वो ये कहना है कि स्ट्राइक रेट उठा के आप देखेंगे तो आप मैच ही नहीं जीत रहे, तो उनके रन्स का मैं क्या अचार डालूं? बाबर आजम के रन्स पे भी मैं बोलता हूं कि इन रन्स का मैं अचार डालूं, मेरी टीम ही नहीं जीत रही। उसके ये जरूर है कि उसकी स्ट्राइक रेट के अंदर थोड़ी कमी थी, मगर अब जो है पिछले इस सीज़न में और इस सीज़न में उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को काफ़ी इम्प्रूव किया है और वो अपने बेस्ट अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो बदनसीबी या बैड लक करेंगे कि मुल्तान सुल्तान इस दफ़ा बिल्कुल ही सब के सब मैचेस वो लोग हार गए हैं, तो जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और उनका मोराल डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर था, जो वो एक जो फैक्ट बात है। रही जहाँ तक बात उनकी एबिलिटी की और उनकी परफॉर्मेंस की, और वो उन्हें 100% मौजूद है और उन्होंने प्रूव भी किया। ये भी फखर का कैच छूट है? जी जी नहीं, इशारा पर आ रहा, ये नहीं फखर का, नहीं तिशारा का था, फखर का नहीं था ये कैच। आतिफ ये जरा थोड़ा आप भी रोशनी डालें, मैं जरा क्रिकेटर से थोड़ी राय ले लूं पहले, फिर शुएब भाई के पास मैं लास्ट में आऊंगा कि इन्होंने ये बात क्यों कही थी। देखें जिस तरह से शुएब ने बात कही है बाबर के हिसाब से भी और रिजवान के भी, कि रिजवान और बाबर में जो है, देखें हमें कोई वो उनसे बैटिंग ऑर्डर से सिर्फ थोड़ा सा इशू है, बाकी स्ट्राइक रेट तभी बेहतर होगा जब वो कुछ करना चाहेंगे। अगर वो सर्किल में भी जाकर स्ट्राइक रेट बेटर नहीं करेंगे तो फिर तो क्रिटिसाइज करता है, हर प्लेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर सर्किल अच्छा खेलेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट बेहतर ही रहेगा।
तो मेरे हिसाब से इनको नंबर 3 खेलना चाहिए, बाबर को, और रुजवान को भी कंसीडर करते हैं तो वो नंबर 4-5, क्योंकि हमारी बैकबोन स्ट्रांग नहीं है। जैसे हसन नवाज ने परफॉर्म किया है तो एक नजर आई, एक चीज थ्रिल नजर आई कि हाँ यार ये बच्चा मैच विनर तो नजर आ रहा है ना, वो Obviously, खत्म करने तो जाता है, मैच को लेके भी चलता है, टाइम से लेके चलता है, एवरेज नहीं बढ़ने देता है, हर चीज में कम से कम उस बच्चे को नजर आ रहा है। हसन नवाज ने जिस तरह से बात की, जिस तरह भी क्रिकेट खेली है पूरे PSL में, उसने 3 मैच जिताए और तीनों मैच 100 जिताए इसने, तो इट मींस उसमें ये एबिलिटी है, एक मैच विनर ही है, जो पाकिस्तान टीम में भी बहुत कम नजर आ रहा है आपको। अगर मैच विनर प्लेयर होगा तो लाजमी फर्क पड़ेगा। और इस तरह से रुजवान की आप बात करें तो रुजवान का भी होना जरूरी है, क्योंकि अभी सीनियर प्लेयर है, आपके सर पे वर्ल्ड कप भी है, फिर उसके बाद सीरीज भी है, तो उसकी परफॉर्मेंस कोड करती है। अगर वो नंबर 4-5 पे खेलता है, मेरे हिसाब से खेलना चाहिए रिजवान। हाँ, अगर खेलना चाहिए तो नंबर ये होता है रिजवान का। साजिद भाई, बाबर आजम ने अपनी ड्रीम टीम बनाई अभी एक मीडिया के ऊपर, उस ड्रीम टीम के अंदर उन्होंने रोहित शर्मा के साथ रिजवान को ओपनर रखा है, तो ये वो जो क्या दोस्ती यारी और ये कल्चर क्या इसमें उनकी टीम में भी आपको दिखाई दिया? अच्छा, जो उन्होंने फास्ट बॉलर टीम में शामिल किए बाबर ने अपनी ड्रीम टीम में, उसमें मिचेल स्टार्क को शामिल किया, कमिंस को शामिल किया, मार्क वुड को शामिल किया, स्पिनर राशिद खान को शामिल किया, बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई दूसरा पाकिस्तानी दिखाई नहीं दिया मुझे इसमें। जी बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, शमीम भाई को, आतिफ मकबूल को, ग्रेट अनवार भाई को और सैयद फराज अली शाह। अच्छा साजिद भाई सिर्फ एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ऐड कर दूं, उन्होंने फखर को 3 पे रखा है और रिजवान को ओपनर रखा है। जी देखिए, नगमिया फिक्री है, बाबर को बोलो खुदा के वास्ते ये 6 साल की दोस्तियां खत्म करे, रियलिटी में बात करे, क्रिकेट में बात करे, वर्ल्ड रैंकिंग की टीम बना रहे हैं तो ओपनर रिजवान को सिलेक्ट कर रहा है। आज की कारकर्दगी पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में जो रिजवान की कारकर्दगी है, सवाली निशान छोड़ के जा रहा है। रिजवान ने क्या कप्तानी की है, क्या कैसी छोड़े, इस मुकाबले में बात कर रहे थे कि आप बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन, फॉर लीडिंग कप्तान से लोग क्लब लेवल ही कप्तानी की खुद की कारकर्दगी बहुत बेहतर है, यकीनी तौर पर अच्छी कारकर्दगी है, अपने लिए खेले। आज मुझे बताइए, इफ्तिखार जैसा प्लेयर इस टीम में भी खेलना, काना गुलाम नहीं खेलना, फिर आज खुद अपसेट लग रहे थे। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ रिजवान को कीपिंग करते हुए देखते हुए, कप्तानी करते हुए देखते, जो रिजवान ने इनपुट डाला था ना, जो उसने अपना मुकाम बनाया था, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के मुल्तान सुल्तान को कप्तानी दे के, मगर आज जिस तरह उसने कप्तानी की है और जिस तरह उसने वो किया है, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा रिजवान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान की टीम में एज ए विकेट कीपर खेलने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा सही भी है, कौन बाबर को है, कौन विकेट कीपर? अगर रिजवान नहीं है तो मुझे बता दें हारिस है। कोई भी नहीं है, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। सवाल इनसे अच्छा हो तो बताओ ना, मगर जो ग्राउंड में हो रहा है वो तो मैं बताऊंगा ना। मैं यासमैन तो नहीं हूं ना, जो मैंने ग्राउंड में उसको कैच छोड़ते हुए देखा है, जो कप्तानी करते हुए देखा है। आज का मैच हारने वाला था, पहले मुझे बताइए, आज का मैच मुल्तान सुल्तान जो हारी है, ये फर्म ऑफ लीडिंग कप्तान किससे कहते हैं, कप्तान कौन है? मगर बात आपकी बिल्कुल सही है, रिजवान से बेहतर कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, टीम में ये बाहर नहीं हो सकते। मगर जो ग्राउंड में देख, लेकिन साजिद भाई जो अगर वो ओपनर रख रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि बाबर आजम उनको ओपनर ही पोर्ट्रे कर रहे हैं, फखर को 3 पे रख रहे हैं, तो मकसद है कि आज भी ये बड़ा हैरान कुन, दुनिया में इतने ओपनर्स हैं जो बर्क रफ्तार बैटिंग करने के लिए मशहूर है। बाबर ने जो अपनी ड्रीम टीम बनाई उसमें ओपनर रोहित के साथ रिजवान को रखा, उन्होंने 3 नंबर पे फखर को रखा, 4 नंबर पे उन्होंने जो इंडिया के बैट्समैन है सूर्या कुमार यादव उनको रखा। मकसद है कि टीम दिखाई नहीं दी। शमीम भाई, मैं शुएब भाई की भी राय अभी जरा रिजवान पे लूंगा, लेकिन पहले जरा मैं आपकी राय थोड़ी सी चाहूंगा। हमारी टीम जीत नहीं रही, रिजवान और बाबर रन्स के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, फास्टेस्ट 1000 रन, फास्टेस्ट 2000 रन, फास्टेस्ट 3000 रन, उनके रन बन रहे हैं, टीम नहीं जीत रही है। स्ट्राइक रेट उठा के देखेंगे तो फिर वो लोएस्ट जो दुनिया में दिखाई दे रहे होते हैं उनमें दिखाई दे रहा होता है, इसी वजह से हम जीत ही नहीं रहे, वो ऐसा लग रहा है अपने रन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई। अच्छा, मैं जब ये सारा जो जितने PSL के जितने मैचेस हुए हैं, आपने जो रिजवान और बाबर की बात की, मैं तो इनकी यही करूँगा, उनकी अपनी तवज्जो नहीं है, वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं बाबर ने जो शुरू में जितने मैच खेले वो कितने पे आउट हुए, सिफर पे आउट हो गए, 1-2 रन बना के आउट हो गए, कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा ही नहीं किया। अच्छा, आज जो रिजवान साहब ने किया उन्होंने भी यही सब कुछ किया कि भाई आप कैप्टन हो, आपने फाइनल में पहुंचना है, आपने जीतना है, और आप कैप्टन की हैसियत से अगर आप खेलो, जिम्मेदारी का मुजाहरा तो करो। आप बिल्कुल कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा है, ऐसे आप इजी ले रहे हो इन चीज़ों को कि ये तो जैसी बात उनकी अपनी उस पर मसला बनेगा। ये उनकी अपनी जो सारी शनाख्त है, जो अपनी एक उनकी अहमियत है। नो डाउट रिजवान बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, वो सच्चा आदमी है सर, ईमानदार आदमी है, आज भी वो जिस तरह बोल रहा था। बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन आपने इन मैचों में क्यों नहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? जो आपका एक माशाल्लाह एक मकाम है पाकिस्तान के अंदर, एक क्रिकेट में आपका मकाम है, जो आपने इतनी मेहनत से इतने अरसे से आप अपना मकाम पैदा कर रहे हो, उसको क्यों खोया आपने? इस तरह क्यों किया? और मैं दूसरी बात ये करता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ PSL में जितनी टीमें खेलीं, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा खुशी का मकाम है कि इसमें जो जो हमारा टैलेंट सामने आया है, जो नए नए लड़के, यासिर खान आज यासिर बहुत खान, अच्छी बैटिंग कर रहा था, जो- उसकी रीच इतनी थी, जी, इतनी जी। दूर से गेंद पिक कर रहा था। हसन नवाज़ है और ये नाफे है, ऐसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में लेके आना चाहिए, T20 में लेके आना चाहिए, वनडे में आकर लेके आना चाहिए, ताकि ये खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेलें और देखें इनमें और किस किस में क्या टैलेंट है, वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकता है। उनको मौका दें, उनको लेके आएँ, इसी दिन आपकी एक मजबूत टीम बनेगी। अगर आपने फिर ये सारी चीज़ों पे तवज्जो नहीं दिया, फिर सारे क्या कुछ होता है मुझे नहीं पता, खैर तो, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, मुल्क के लिए एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी आपको, जो हम इतने पीछे चले गए, तो ताकि हम लोग फिर वही मकाम पैदा करें। एक नाम था पाकिस्तान, पूरी दुनिया की टीमें खौफ खाती थी पाकिस्तान से। ये जो माशाल्लाह हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, इन्होंने भी एक नाम पैदा किया। हमारे कौन कौन से खिलाड़ी हैं आज तक दुनिया उनका नाम लेती है, उनकी मिसाल देती है। तो ये जो इस वक्त टीम है, वो टीम क्यों नहीं बन सकती? उन पे वो तवज्जो क्यों नहीं दी जा सकती? पाकिस्तान क्रिकेट में भी किसी ऑपरेशन की जरूरत है, जैसे बहुत अभी बड़े हमारी जी, फौज ने माशाल्लाह जी, जी। किया बनियान मरसूस। जी तो इस अल्हम्दुलिल्लाह, तरीका कुछ पाकिस्तान ना में कुछ कोई है। ऑपरेशन किया जाए, खुदा के लिए। इधर भी जरूरत लग रही है जो भी आपको हमारे अंदर बोर्ड क्रिकेट के में। मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, चेयरमैन साहब माशाल्लाह आप पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, कुछ ज़्यादा ज़िम्मेदारियां आपको दे दी वज़ीर आज़म साहब ने, लेकिन ये क्रिकेट भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इससे दुनिया में नाम होता है पाकिस्तान का, ये बहुत बड़ा खेल है। तो आप प्लीज़ ज़रा इस पर तवज्जो दें, इस पर पूरा ऑपरेशन करें, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आगे लेके आएँ, उनको मौका दें, ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन देखें। मैं एक पाकिस्तान की हैसियत से मैं हर मास पे, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बिजनेस हो, हर जगह जो भी चीज़ों में पाकिस्तान का नाम देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है जिस तरह आज हमारे जो फ़ौज ने जो एक दुनिया में नाम पैदा किया, यकीन माने मेरी प्यारी फ़ौज, मेरी बहादुर फ़ौज, मैं आपको जितना सलाम करूँ उतना कम है। तो इसी तरह मैं हर इदारे से कहूँगा, चाहे किसी हवाले से उनका ताल्लुक़ हो, खुदा के लिए हमारी फ़ौज की तरह हर इदारे में ऑपरेशन करें और आगे बढ़ें, लेके आएँ। हमारी ये बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है, मैं तो कहता हूँ दुनिया में हमारे जितने नौजवानों में हमारे टैलेंट है वो कहीं नहीं है, क्योंकि ज़िम्मेदार लोग हैं, लेकिन इनको कोई चलाने के लिए चाहिए, इनको कोई लीडर चाहिए जो इस कौम को, इस नौजवानों को आगे लेके आए और सिर्फ मुल्क के लिए खेले, मुल्क से मोहब्बत करे, सिर्फ मुल्क के नाम के लिए खेले। आप मुल्क के नाम के लिए खेलेंगे, कल आपका भी नाम होगा, उनको पता चलेगा दुनिया को कि यार कि कितने पुरवकार ये लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। और खासकर जो शमीम भाई ने बात की बहादुरी की, वो बहादुरी आप अपने अंदर लेकर आए हैं। बहुत बहादुरों वाली क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान ने, जो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम रहा है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, फिर शुएब भाई का भी जरा जवाब। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा तगड़ा मुकाबला जारी है इस वक्त, जो जीता वो पहुंच गया प्ले ऑफ में, जो हारा वो जाएगा घर। तो फिर अब कलंदर्स जाते हैं आज घर, या फिर पेशावर ज़ल्मी जाते हैं घर, शाहीन शाह अफरीदी घर जाते हैं, या बाबर आजम घर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फैसला हो जाएगा। रिजवान की बात हो रही थी, फराज भाई आपका ओपिनियन रह गया था, फिर मैं शुएब भाई से टॉपिक पे आऊँगा। रिजवान को जो है वो शुएब भाई ने बात की थी, तो मैं समझता हूँ शुएब भाई की एक लॉजिक थी कि बाकी कोई विकेट कीपर अगर अच्छा करके दिखा रहा है तो आप उसको खिला लें। आपने कोयटा हसीबुल्लाह को मौका दिया, आपने हारिस को, हम यहाँ पे देख रहे हैं, हसीबुल्लाह को आपने पाकिस्तान टीम में भी मौका दिया।
हम यहाँ पे हारिस की परफॉर्मेंस इतने मैचों के बाद देख रहे हैं कि जिनको आपने फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रखा न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर। और देखें आप, इस पे आपका क्या जवाब है? मैं ज़रा पे शुएब भाई से बात करूँ। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। नसीम भाई, असल में मसला ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रिजवान बहुत अच्छा विकेट कीपर है, लेकिन विकेट कीपर होना अच्छा, ये बात के साथ साथ उनको जो है वो अच्छा जो है वो स्ट्राइक रेट बेहतर करके अच्छा बैट्समैन भी होना बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ विकेट कीपर की हम बात करें तो विकेट कीपर तो इस वक्त जो है वो रिजवान, जाहिर सी बात है कि पीछे कैच नहीं छोड़ता, उसकी डाइव बहुत अच्छी हैं और विकेट कीपिंग बहुत साजिद अच्छी। भाई ने अभी बोला कैच ड्रॉप किए हैं, अभी साजिद भाई तो लाइन नहीं, पे जो मौजूद हैं। इस वक्त जो मौजूद हैं विकेट कीपर्स उनमें बेहतर है इस वक्त जो मौजूद है, लेकिन विकेट कीपर तकरीबन एक जैसे ही है। रन लेकिन रिजवान के रन, बैट पीछे रन जो है ना, देखें रन अगर अपने लिए, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि अगर मुल्क के लिए रन होते हैं और स्ट्राइक ये important रेट point है। बेहतर होता है तो फिर तो रिजवान को हम अपने साथ कंटिन्यू कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजवान परफॉर्मेंस बेहतर नहीं बनाता है तो आप देखें ना, PSL पूरा सामने है, रिजवान की क्या परफॉर्मेंस है। बाबर भी एक आध मैच में ही अच्छा परफॉर्म किया। असल में बाबर की वजह यह है कि बाबर जो है ना इस वक्त हमारी यंग जनरेशन की दिल की धड़कन बना हुआ है, खुसूसन हमारे बच्चों की। जैसे हसन अब्बास है, उसकी दिल की धड़कन है, बाबर को लोग पसंद करते हैं, लेकिन बाबर कहीं ना कहीं आके परफॉर्म कर देता है। रिजवान को चाहिए कि बैठे, टीम मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कशन करे, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करे और पाकिस्तान के लिए खेले, अच्छा परफॉर्म करे। हमें किसी से कोई जाती इख्तिलाफ तो तो कुछ है भी नहीं। नहीं है। शुएब भाई, अब आप जरा थोड़ा सा बताएं, आपने ये पॉइंट जो रेस किया था, आपका वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। बाबर तीनों फॉर्मेट का मैं भी मुत्तफिक था, साजिद भाई भी मुत्तफिक थे। आपका वो पॉइंट हसन के बारे में आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर के अंदर ही एक अच्छी चॉइस मिली, उसने आज भी प्रूव करके दिखाया। कल आपके दोनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। रिजवान का पॉइंट आपने जाते जाते डिस्कस किया था। लोग मान नहीं रहे हैं, रिजवान को कबूल नहीं कर पा रहे हैं T20 फॉर्मेट में, स्पेशली शुएब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इनकी बात नहीं कर सकता, उनकी नहीं, मैं हक साहब की बात करूँगा, मैं आतिफ की बात करूँगा, मैं साजिद खान की क्रिकेटर्स की, ठीक है, क्रिकेटर्स की बात करूँगा। अभी आपने इन तीनों से सवाल करा, जवाब तो अभी कंप्लीट आया ही नहीं इन लोगों की तरफ से कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साजिद भाई, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले जरा ये वाली बात शुएब भाई ने सही कही है, आप में से किसी का क्लियर जवाब नहीं आया। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं शुएब भाई का हाँ या ना प्लीज। हाँ होने चाहिए, क्योंकि और बेहतर कोई विकेट कीपर नहीं है। मगर मैं आपको आपकी बस खत्म एज ए करो ना। ओपनर अच्छा, आपका जवाब आ गया, हाँ, होना हाँ चाहिए। या और ना, मैं आ गया आतिफ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैंने साथ में रीजन दिया था कि मिडिल में। टीम में होना अनवर भाई, चाहिए, टीम में होना चाहिए। होना जी चाहिए। शुएब भाई आ जाए। देखें, तीनों जब क्रिकेटर इत्तेफाक कर रहे हैं तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक उसकी परफॉर्मेंसों की बात है, मेरे को तो बहुत हैरत हो रही है। चलें, ये लोग तो नॉन क्रिकेटर हैं, इन लोगों की तो बात नहीं कर सकते। जब तक ये समझ लें, सेठी साहब ने चार्ज लेने से पहले पाकिस्तान T20 के सेमीफाइनल खेला है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। पाकिस्तान T20 की टीम कहाँ से बाहर हुई है? पाकिस्तान T20 की टीम वहाँ से, जब सेठी ने चार्ज लिया, उसके बाद ये जो आपके बादशाह सलामत साहब आए हैं, वहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट का ग्राफ गिरा है। ये जो ये कहा जा रहा है कि रिजवान ने रन्स नहीं करे, और रिजवान ने तो 12 दफ़ा तो मैन ऑफ द मैच हुआ है। पाकिस्तान ये समझ लें कि 3-3.5 हज़ार उसने रन्स करे। पाकिस्तान 80% बाबर और रिजवान और शाहीन की वजह से तो जीतता था। तो अब ये लोग क्या चाहते हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, चलें ये लंबी डिबेट। अच्छा, बाबर ने शुएब भाई एक चीज बताइएगा, बाबर आजम ने अपनी जो ड्रीम टीम बनाई उसमें रोहित हमने के इधर ही आ रहा था। हाँ। मुझे इसका आइडिया नहीं था, अभी आपने पहले ये बताएं, बाबर ने अपना नाम रखा है? नहीं, बाबर उसमें टीम 11 रुकनी बनाएंगे, वो खुद शामिल नहीं है। नहीं है तो देखिए, इससे ज्यादा ऑनेस्टी क्या होगी इस वक्त दुनिया का? एक टाइम में दुनिया का नहीं, वो खुद हो नहीं सकते ना, उन्होंने 11 बना के देने, तो बाबर अपना नाम नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। तो मैं समझता हूँ उसने सही देखें, यहाँ बैठ के बातें करना और एक गेम प्लान और टीम प्लान में बहुत फर्क होता है। मैं अभी रिजवान के मिसाल, सारे गेम प्लान तो नाकाम रहे अभी। हाँ, किसके? PSL में रिजवान के ना, तो आप देख लेना उसकी टीम की कहाँ है, बॉटम में। उसकी अपनी परफॉर्मेंस देख लें, उसने परफॉर्मेंस नहीं करी, उसकी टीम कहाँ है, बॉटम में। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि चलें आप, ये रिजवान को मैं साइड पे करता हूँ, आप बताएं ना इसके साथ क्या नाम है आपके, साइम अयूब के साथ कौन ओपनर होना चाहिए? फखर। फखर तो देखें,
ये सबकी राय होना चाहिए, लेकिन देखा क्या जाता है जब एक शीट आती है, जब एक टीम बनती है, जब डिस्कशन में आती है, तो फकत पिछले 4 या 5 साल से 1 डाउन खेल रहा है, 4 नंबर खेल रहा है। यासिर को लेकर आए लड़के को, यासिर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, अच्छे बुरे की पावरफुल है, ताकत है, आप नए लड़के भेजे यार। नसीम बोलने तो नहीं, यासिर की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है? आज भी आप यासिर के रन उठा के देखें सर। देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में और इस क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। अभी भी लोग वोट करेंगे, ये अगर ये क्या नाम है, नवाज के लिए ये लोग अगर ओपन के लिए जाएंगे ना, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट उसने एज ए ओपनर स्टार्ट करी है और उसी में उसने 100 करे, तो उस जगह वो डिजर्व नहीं करता। और ये जो 5वें 6ठे नंबर पे है, तो वो पाकिस्तान का मेन प्लेयर होके उभरेगा। जैसे ये खुशदिल शाह, ये 2 आपको PSL से प्लेयर मिल गए। मैं थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ आता हूँ, तो बॉलिंग में आपको खुर्रम शहजाद मिल गया, यहाँ पे आपको खुशदिल शाह प्लेयर मिल गया। जब मैं आप यहीं के यासिर शाह के बारे में आप बात कर रहे हैं कि इस क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क है, और यहाँ आपको खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। किसकी? खुशदिल शाह की। हाँ, मुझे मतलब आप देख, मिडिल ऑर्डर में आपके पास प्लेयर नहीं है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ ओपनर और उधर। आप एक सवाल करते रहे। अच्छा, और फिर दूसरी चीज ये, अब आप बीच में बोल के तो सारा डिस्टर्ब कर देते हैं। अब कोई नोट नहीं कर रहा, मीर हमजा बड़ी अच्छी गेंदें कर रहा है, ये बड़ी अच्छी, हसन अली ने बड़ी अच्छी गेंदें करी हैं, बुरों में सबसे कम बुरी गेंदें फ़हीम अशरफ ने करी हैं। तो ये कैंडिडेट होने चाहिए और हैं। और अभी ये जो जो सबसे स्मार्ट मूव कर रहा है इसने, कोयटा कलंदर ने, कोयटा ग्लेडिएटर ने, उस्मान तारिक लड़का, ये मेरे ख्याल में सेमीफाइनल खेलेगा और फाइनल भी इंशाल्लाह खेले और ये परफॉर्म करे, तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है। अब बात यही आ जाती है, आपके पास इस वक्त जो एज ए ओपनर हैं, ओपनर सिर्फ आपके पास साइम जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ख्वाजा नाफे कैसा लगा सर आपको? वैसे यार ये एक यासिर खान कैसा लगा? ये नहीं, यासिर खान कोई इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। यासिर खान जो है ऑन साइड वगैरह पे ही ज़्यादा खेलता है। अब बात वही आ जाती है ना, देखिए ये 3 या 4 मैच हुए हैं, 3-4 मैच में रिजवान पहले ओवरों में आउट हुआ है, तो यासिर शाह को जब अपनी टीम में जगह बनानी है तो पूरे ओवर्स खेलें। पूरे ओवर्स क्यों नहीं खेलते? अच्छा, जहाँ तक ये विकेट के भाई, जिस तरीके से फास्ट बॉलर मेन होते हैं, स्पिनर मेन होते हैं, बैट्समैन मेन होता है, तो लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए, विकेट कीपर टीम का मेन सुतून होता है। आज तो जो फखर के कैचेस जोड़ने का तो कमाल कर दिया, आज इतने कैचेस ड्रॉप हुए हैं। हाँ, तो अब और जहाँ तक ये अब फकर एक रिस्की प्लेयर है। अब आप देखें ना कितने उसके कैच ड्रॉप हो रहे हैं, तो फकर ठीक है, फकर उस वक्त मैच विनर है जब वो 25-30 गेंदें खेल ले, नहीं अदरवाइज मैं अब अपनी टीम बनाऊं या वो, वैसे तो पाकिस्तान के पास अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया, इस वजह से ये लोग खेल रहे हैं। थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर आ जाएं तो ये खुद ब खुद टीम से बाहर हो जाएंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त हमें प्लेयर नज़र नहीं आ रहे हैं, और लेकिन हमें प्लेयर कुछ नज़र ज़रूर आए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नज़र नहीं आए। हसन ने इम्प्रूव करके दिखाया मिडिल ऑर्डर के अंदर, एक अच्छी चीज़ थी। खुशदिल शाह ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शुएब भाई ने, मैं इस वजह से खुशदिल शाह का सवाल करके गया था क्योंकि खुशदिल शाह रिसेंट पास में पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं। हसन नवाज ओपनर रहे हैं, वो मिडिल ऑर्डर के अंदर ज़्यादा अच्छी दी है कंपैरेटिवली। और आप लोगों का आइडिया है कि ये किस टेस्ट क्रिकेटर का दामाद है हसन नवाज? हसन नवाज भी ये किसी टेस्ट क्रिकेटर के दामाद है? किसी को आइडिया है? नहीं। किसी के जराए हैं? नहीं। हाँ, मैं बताऊं? हाँ, बताएं। वो सही कहेगा। चलो शुभा को बता रहा हूं। नहीं, तुम सही बोलोगे तो तुम मुझे उस्ताद मोहतरम कहते हो ना, तुम उसका फैसलाबाद का जो फास्ट बॉलर, नहीं वो सही बोलेगा यार, वो सही बोलेगा। किसका फैसलाबाद का जो फास्ट बॉलर है इमरान नजीर, उसका दामाद है। आमिर नजीर नहीं यार, आप लोग इमरान नजीर नहीं, वो कौन सा नजीर? शाहिद नजीर। अच्छा, शाहिद नजीर के दामाद है। अच्छा, वेरी गुड। ये वाली चीज़ आपने ज़बरदस्त हमें इजाफा किया। वैसे भी अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है प्लेयर्स को। मेरे ख्याल है इस वक्त बहुत सोच समझ के ये फैसला होना चाहिए। हम देखते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है वो पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं होते, उनकी जगह ही नहीं बन रही होती। खेल वो रहे होते हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होता। तो ज़रा थोड़ा अकल के साथ और अपनी फहमो फरासत को इस्तेमाल करते हुए फैसले करें। ये तो ज़रा गहराई में जाके फैसले करें कि किस में क्या डेप्थ नज़र आ रही है। जैसे मैं नाफे की बात करूं,
ख्वाजा नाफे आज बहुत अच्छी बैटिंग करके गए, यंगस्टर हैं, आ रहे हैं, ऊपर आना चाहिए। एज ए ओपनर हमें टॉप ऑर्डर बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। मेरी अपनी ज़ाती राय में मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ, ना रिजवान ना बाबर ओपनर नहीं बनते। ये दोनों टीम का हिस्सा बन सकते हैं नीचे आने के बाद। T20 क्रिकेट में भी बाबर 3 पे और रिजवान नीचे, लेकिन अब बाबर 3 पे खेल रहे हैं, लेकिन एज ए ओपनर आपको शायद पावर प्ले के लिए कुछ तब्दीली कर लेनी चाहिए। एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो ये मैच बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। प्लेऑफ की टीमें बन जाएंगी, उन पर भी बात करेंगे, कुछ माइक हसन पर भी बात करते हैं, अपने नए वाइट बॉल कोच पर, ब्रेक के बाद। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज नेवी का दिन है आज, तो पाकिस्तान नेवी को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो शानदार कारनामे हमारे अफवाज पाकिस्तान ने अंजाम दिए आज भी फ़ख्र के साथ, बल्कि शायद आखिरी सांस तक हम जितने लोगों ने ये वाक़या देखा है सब जो है फ़ख्र करेंगे अपनी अफवाज के ऊपर कि जो कुछ आप लोगों ने करके दिखाया। अब बारी आ गई है जनाब अली, हमारे पार्टनर, हमारे दोस्त, हमारे साथी ओसाका लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग, ओसाका टेप्स, PVC क्रिको सिक्सर टेप्स, नंबर 1 टेप, एंड थैंक यू वेरी मच पावर जोन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, ज़बरदस्त आपका काम रहा। और ये सारे इश्तिहारात आप देख सकते हैं कि सब लोगों का डिस्प्ले प्रॉपर तौर पे चल रहा होता है। पावर जोन इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, और सारे हमारे स्पॉन्सर्स, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ओसाका लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी लेकर आई, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक गिफ्ट हैम्पर, और क्वालिटी गिफ्ट हैम्पर दिया शमीम अहमद भाई ने कि लोगों के घर पे रोशन होना चाहिए, लोगों के घरों को, और जो इनकी लाइटिंग है वो ज़बरदस्त है। सवाल ले आए जनाब अली प्रोडक्शन टीम। ये IG बॉल और ये स्ट्रोक खेला जनाब अली। आतिफ सर 2 रन, 2 रन, अनवर भाई आउट हो गया, आउट हो गया। एक मिनट में लिखता जाऊँ ना, ताकि बाद में मुझे कोई ये ना बोले आतिफ ने 2 रन, अनवर भाई आउट, शमीम भाई 1 रन। शमीम भाई 1 रन। शमीम भाई मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे, 1 रन मुझे ऐसा लग रहा है। शुएब भाई मैं तो देखा दोबारा दिखाइएगा, जरा दोबारा दिखाइएगा शुएब भाई को। शुएब भाई फुल टॉस बॉल है, उसने सीधा मारा है। शुएब भाई का साउंड से अंदाजा हुआ मेरे ख्याल में 1 आधी रन है। एक आधी नहीं, आधा रन तो हो नहीं सकता है। चलो मैं हार जाऊंगा ना, मेरा गलत हो जाएगा। आधा रन दे दूं? दे दो आधा ही रन। आधा चलो बनाए। मैं चलो रन ही नहीं बना यार। रन नहीं, ये आई ना, ये क्वालिटी आई ना शुएब भाई के, रन नहीं बना, रन यही सही नहीं होगा। बना। अच्छा फराज भाई नसीम भाई जैसे लग रहा है वैसे आउट है, क्योंकि बॉल उठी है ऊपर। आउट है, ठीक है जनाब। साजिद भाई तुक्का लगा दें। आउट है, आउट है। आउट है, आउट है, ओके साजिद भाई, साजिद भाई का भी आ बहुत गया है, शुक्रिया। आउट आ चुका है यहाँ पर। अच्छा 3 आउट आ चुके हैं आज यहाँ पर, जो है वो हमारे पैनलिस्ट के दरमियान ही, लेकिन आपको भी पूरा मौका है। ओसाका लाइटिंग, पाकिस्तान नंबर 1 लाइटिंग, ओसाका तमाम टिप्स आपको दावत देते हैं। ये आपके लिए ख़ास तौर पे इनाम रखा है यहाँ पर कि आप आके जीतें। हमारी आवाम जीतनी चाहिए, जब पाकिस्तान जीता है तो फिर ओसाका लाइटनिंग भी आप सबको जिताने के लिए तैयार यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप आए और आके हमसे बात कर सकते हैं। हेलो, हमने ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी बात की, हमारे पास कई सारे टॉपिक्स हैं, उनमें एक टॉपिक ये भी है कि शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान, उनको रिप्लेस किया जा रहा है। ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सऊद शकील को टीम का कप्तान बना दिया जाए। बेंगलुरु टेस्ट के हीरो इकबाल कासिम साहब इस चीज़ से मुत्तफिक दिखाई नहीं दिए। उनका स्टेटमेंट हमने देखा जिसमें वो ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि बाकी टीम क्या परफॉर्म कर रही है, अगर आपकी टीम के खिलाड़ी और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो जिता रहे हैं और शान मसूद अकेले जो है वो ख़राब दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तो आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है, ये उनका कहना है। साजिद भाई आप स्टार्ट लेंगे, शान मसूद टेस्ट कैप्टन हटाने की बातें। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, शान मसूद को कप्तानी से क्यों हटाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात की इकबाल कासिम साहब ने, साबिक चीफ सेलेक्टर 50 टेस्ट मैच खेले, 150 विकेट ली, और ये बात को मैं सेकंड करूंगा। देखें शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात में कप्तानी की, चाहे गुरुबंदियों को सपोर्ट ना मिले, तो खिलाड़ी कारकर्दगी ना दिखाए, तो यकीनी तौर पर शान मसूद को कप्तानी करना चाहिए और सऊद शकील को अभी और उनका नायब कप्तान बनना चाहिए। यार नसीम है, मेरे को ऐसे मजा नहीं आता। वैसे तो कहते रहते हैं कि सरफराज को कप्तान बनाएं, सरफराज को कप्तान बनाएं, ऐसे थोड़ी होता है यार। नसीम मैं आपसे कह रहा हूँ यार, आप बीच में बोला करें ना। जी आपने ये वाली बात बोली थी, आप मुसलसल कहते रहते हैं। तो पड़ा ना,
मुसलसल कहते रहते हैं कि सरफराज को कप्तान बनाए, टीम अच्छी हो जाएगी। सरफराज नहीं, नसीम देखो फिर इस तरीके से मैं वो नहीं होऊंगा। जब हम बोलते हैं वो सही है तो वहाँ सरफराज आ जाता है, जब वो होता है तो वो आ जाता है। ऐसे थोड़ी होता है यार नसीम, ऐसे नहीं है। आप नसीम अगर आप नहीं बीच में टोकेंगे, इसका मतलब आपके प्रोग्राम में जिसकी जो मर्जी आए वो कह जाए, है जिसकी जो मर्जी आए वो कह दे। नसीम आप मुंह से क्यों नहीं कहते? साजिद भाई जी, साजिद भाई जी बताइए। साजिद भाई देखिए आपने नहीं क्या मेरे पहले मेरी वही बोला, यही सवाल। मेरी बात का जवाब ये दें कि आपके प्रोग्राम में जिसकी जो मर्जी आए कह दे। नहीं, सरफराज के बारे में आपने कहा था, हमेशा ही कहते हैं, स्टिल कहते हैं। शान मसूद का पूछा, सरफराज का पूछा है। आप पहले मुझे ये बताइए, सरफराज का मौजूद आपने पूछा है, शान मसूद का पूछा है। टेस्ट का कप्तान कौन है? अभी बात ये हो रही है टेस्ट का कप्तान कौन है पाकिस्तान का? वो जिस वक्त वो उसको कप्तान बनाया है तो क्या बोला कि मैंने बोला था कि सरफराज को कप्तान होना चाहिए। उसके रिकॉर्ड क्या है? उसके क्या रिकॉर्ड है? चीखना, ये करना, वो बातें करना, ऐसे मजा नहीं आता यार। कल कह रहे थे कि कल ये कहा जा रहा था कि हारिस को कौन एजेंडा कर रहा है। वो हारिस के एजेंडे तो आप लोगों ने करे थे कि रिजवान को नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए ऐसे। और आज कितने मजे से सब कह रहे हैं कि हाँ रिजवान को टीम में होना चाहिए। नसीम साहब कुछ बोलिए जी। ऐसे थोड़ी वाकई मेरे लिए रिजवान बहुत सरप्राइजिंग था। सारों ने कह दिया कि टीम में होना चाहिए। बोलता हुआ दिखाई दिया कि आप सबके मैं निकाल सकता हूँ क्लिप के, रिजवान की जगह नहीं बनती। मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पे। मर्जी से बात मैं आज को भी कर कायम दिया, हूं, अपनी रिजवान मर्जी से की ये कर दिया। पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। और जब इकबाल कासिम का स्टेटमेंट है ना, जब टीम कुछ नहीं कर रही तो कप्तान क्या करेगा? आई एग्री, बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है। इसी तरह जब रिजवान की टीम कुछ नहीं कर रही तो वो क्या करेगा? उस पर क्यों नहीं लागू होती ये चीजें, या दूसरों पे क्यों नहीं लागू होती? आप अपनी मर्जी से हर चीज कर लें। दिस इज रॉन्ग यार, ऐसे नहीं होता। या तो फिर आपके प्रोग्राम में जिसकी जो मर्जी आए, आज ये कह दे, कल वो कह दे, परसों यूं कह दे, ऐसे थोड़ी होता है यार। हम साजिद भाई आपने जो बात कही है वो शान मसूद की सरफराज से बेहतर कैप्टन है। यार आप सरफराज का मौजूद, आप सरफराज की बात लेके आ रहे हैं। सरफराज से बेहतर तो कोई चॉइस तो यार अभी इसी में कहा जा रहा था कि T20 सरफराज खेलेगा। हाँ कहा जा रहा था। नहीं मौका मौकफ नहीं, ये टाइम पास नहीं होगा। नहीं यार ये नहीं, क्या नहीं? नसीम तुम्हारा काम है। मैंने बोला मैंने बात की है अभी। क्या करिए? यही बात की है, यही बात। क्या कहा जा रहा मेरा था कि सवाल, सरफराज को यहाँ मैंने सवाल क्या किया? आपने सुना सरफराज या शान मसूद? हाँ नहीं, आपने नहीं करा वहाँ, तो भाई उसको क्यों हटना चाहिए, ये नहीं हटना चाहिए। सरफराज का कंपैरिजन नहीं किया आपने। हाँ ये सरफराज का कंपैरिजन नहीं है, शान मसूद का हुआ। कोई कप्तान होना चाहिए नहीं, ये कंपैरिजन नहीं हुआ यहाँ। यहाँ ये बात कुछ और ये चीज सिखा के प्रोग्राम नहीं होता। अपनी जो मर्जी है बोल दो यार। बात सब शान की ओर से शान में बात की जाए ना, तो आप सरफराज की बात करेंगे तो बेहतर। तो यार तो आप लोग कहते हो ना, मैं थोड़ी कहता हूँ। आप लोग कहते हैं, आप तो अभी भी कह रहे थे कि सरफराज या कोयटा से खेलेगा। अभी मतलब आप लोग खिलाने के चक्कर में वो सिलेक्टर बन रहा है, वहां आप लोगों की जबानें बंद हो जाती हैं। अभी अगर वो सिलेक्टर हो गया, टीम जीत गई तो सारा क्रेडिट उसको दे देंगे। ऐसे नहीं होता नसीब, फिर आप हमें नहीं बुलाओ, आप बोलो तो। कोयटा को इनपुट डाला, देखिए सऊद शकील की कप्तानी देखिए, आउटस्टैंडिंग थी। वो यार प्रोग्राम उठा के देखो, दूसरे मैच में सऊद शकील की कप्तानी को क्या कहा जा रहा था यार। नसीम सऊद शकील की कप्तानी, खैर आप समझते हैं कि आप समझते हैं ये कोई बात नहीं होती भाई। आप बात कर रहे हो, आपको भी बीच में आने चाहिए। प्रोग्राम आप लेके चले। नहीं नसीम, अगर ऐसे मुझे साजिद भाई आप साजिद भाई आप समझते हैं शान मसूद को कप्तान होना चाहिए? शान मसूद को 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बस वेल डन शान। तो सरफराज को टीम में नहीं आना चाहिए ना? फिर अब सरफराज को टीम में आना चाहिए, कप्तान आना चाहिए नहीं पाकिस्तान का? मेरा आपसे नसीम सवाल है, चाहे तो कर लें आप। नहीं मेरा ख्याल में कि आप सरफराज शायद सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर आप नहीं, इन लोगों से जवाब ले लें ताकि हम आइंदा के लिए प्रोग्राम वो कर लें। हम भी तो एक तरफ। सरफराज को टेस्ट टीम में होना चाहिए? साजिद भाई, साजिद भाई। अच्छा अनवर भाई आप बताइए। असल में बात है कि यहाँ पे टॉपिक कुछ और है, हम लोग किसी और तरफ ले चले। आपने सिर्फ सवाल इतना कहा कि शान मसूद को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
हम लोग देखा सरफराज का तो देखा जाए तो एक चैप्टर क्लोज ही हो गया ना, ठीक है ना। अब यहाँ नहीं, लेकिन हमारे शो इसमें उसका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। एज फार एज पाकिस्तान प्लेयर अभी वो किसी जगह पे कंसीडर नहीं लेकिन हो रहा ना हमारे सरफराज। प्रोग्रामों में हमेशा ही डिस्कस वो होता है ना। हमारे पिछले साल हमारी डिबेट थी। सिंपल सी वो- बात है कि देखें, आई एम सॉरी हाँ नहीं कोई बात नहीं बेटा। कि अगर सरफराज को उसकी फ्रेंचाइज नहीं खिला रही तो हम उसको पाकिस्तान से कैसे How कंसीडर is कर सकते possible? हैं? अब उसकी क्रिकेट खत्म हो पॉसिबल गई है। खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया ना। देखिए, बड़े बड़ों की पीसीबी ने क्रिकेट खत्म की है, इसमें सरफराज का भी नाम आ चुका है, वो महसूस हो रहा है पिछले एक दो साल सरफराज से। हमारे ही शो का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि मैंने ग्लव्स नहीं उतारे, अब उनका अपना ये नहीं, वो एक फैसला अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। ग्लव्स नहीं उतारे नहीं उतारे। बात ये है कि हमारे यहाँ जो टॉपिक था या जो डिबेट थी वो ये थी कि शान मसूद कप्तान हो या ना हो। कोई कंपैरिजन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं किसी से भी। हमारा शान मसूद comparison- कप्तान होना देखिए, चाहिए। बात है कि पीछे आप ये देखें आपके बैकअप नहीं, में देखो मेरी जो मेन चीज है ना, मेरे साथ जो प्रॉब्लम मैं यहाँ देखता हूँ, जब हम बोलते हैं तो एकदम ये होता है कि जी पाकिस्तान का कप्तान सरफराज को होना चाहिए, सारे ही बोलते हैं सब ये हुआ यूं हुआ, सरफराज को कप्तान सर, अब जब अपनी मर्जी की कोई अपना एजेंडा आ जाता है तो वहाँ बैक पे चले जाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, जो मेरे प्रोग्रामों में हमारे प्रोग्रामों में होता है, एक डिसाइड तो कर लें कि सरफराज को होना चाहिए या नहीं, बस। फैज भाई एक सेकंड जरा इन क्रिकेटर्स की बहस में जरा मैं जाना मेरा चाहूं- ये आप- मकसद- आप देखें, ये है कि अब सरफराज को अनवर भाई आपका सवाल था, आपने सरफराज को देखिए मेरे होना अपने चाहिए- हिसाब से सरफराज का जो अब जो है ना चैप्टर इज नो मोर नाउ, खत्म हो गया। राइट, चलें, ओके, आपने कह दिया। शान मसूद मैक्सिमम और दैट्स शान इट। मसूद शान मसूद को कैरी करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि देखिए आप इतनी, अब आप मुझे बताएं कि पीछे कौन सा ऐसा कोई शुरूट कप्तान है, कोई एक ऐसा है, कोई भी नहीं है। हाँ एक आप बाबर था, बाबर को आपने बनाया फिर हटाया फिर बनाया। इस तरह से फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होती है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हो रही है। तो आप कम अज़ कम एटलीस्ट किसी को भी XYZ, चाहे शान मसूद हो या बाबर हो या रिजवान हो या XYZ कोई भी हो, उससे कम अज़ कम पूरा आप मौका दें। शान मसूद को आप बैक टू बैक समझते सीरीज हैं, शान मसूद को आप समझते हैं पूरा मौका मिला अब तक? नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है, मगर उन्होंने एज फार एज कैप्टन कंसर्न इतना कोई सच कोई स्पार्क नजर नहीं आया। मैं एज ए कप्तान बात कर रहा हूँ, स्पार्क नजर नहीं वो है मुझे आपको? कप्तानी में ऐसा जैसा स्पार्क नजर तो नहीं आया। बदल देना चाहिए फिर। भाई अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर मन में है, मगर वही वाली बात आती है कि पीछे है कौन इससे अच्छा, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि इससे अच्छा वो कप्तान। तो फिर ज़ाहिर बाबर है, रिजवान है, बहुत सारे देखिए आप player ये आ तो जाते सब हैं बारी टेस्ट ले में तो। चुके हैं सरकार, बात वही आ रही है ना जिसमें शान की हमारी बारी नहीं, रिजवान टेस्ट क्रिकेट में कप्तान नहीं बना। हाँ मैं ख्याल से शायद आई थिंक रिजवान नहीं बना है, मगर रिजवान लेकिन शान ने जितनी क्रिकेट खेली है आतिफ, खेली बहादुरों की तरह है। मैं उसके क्रिकेट उसके की तो रन अलग ही जो है बात वो पाकिस्तान टीम 60 करके 65 करके विकेट देकर आ गए। वो वही बारी को कैरी करना चाहिए था जैसे सारी दुनिया करती है, और वो वहां पे शॉट ऐसा मार के आ गए कि बारी कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन क्रिकेट बहादुरों की तरह खेली है शान मसूद ने, ऐसे वक्त में जब टेस्ट में हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत खराब थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी बात हो रही है उसकी कप्तानी को लेकर, मैं तो एक चीज़ ये कहूँगा आपसे, देखें अगर उसकी कप्तानी की बात होती है तो फिर अगर कप्तानी से हटाते हैं तो फिर आपको जेन्युइन रेड बॉल का ओपनर एक आपका मिस हो जाएगा। नहीं तो वो तो 3 ओपनर नंबर नहीं पे है बैटिंग बेटा, कर रहे हैं, वो ओपनर थोड़ी है। 3 नंबर पे कर रहे ओपन हैं। जेन्युइन तो ओपनर है। ओपनर है वो, अगर वो टीम के लिए वो बेटा, नंबर बेटा, 3 पे एक खेला है। मिनट, एक सुन लो, थोड़ा सा करेक्ट कर लो। जब से उसने कप्तानी करी है ना, वो ओपन नहीं खेला। एक ही वही मैं टेस्ट कह खेला रहा है हूँ, सिर्फ इनकी जिसमें starting- जरूरत पड़ी थी, ओपनर 40 अनफिट रन हुआ था जब खेला था, बाकी वो नहीं वो खेला। वैसे तो थ्रू आउट देखें उसकी क्रिकेट हिस्ट्री ये मेरे साथ Genuine opener है। जेन्युइन ओपनर है वो। लेकिन अगर वो टीम में जब से आया कप्तान ऐसा, उसके बाद से अगर नंबर 3 पे खेला तो वो शायद टीम के मफाद में खेला हो, या उसको समझ में आ रही हो कि यार मैं नंबर 3 खेलता हूँ तो मैं ओपनर से कंपैरिजन हो सकता है, कुछ टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। अब इसी तरह जैसे बाबर भी नंबर 3 खेल रहा है ना, अभी आप देखें शुरू के मैचेस में ओपन खेला, उसके बाद नंबर 3 पे आया तो परफॉर्म भी कर रहा है। तो ये कप्तान की सोच होती है, अच्छा कप्तान है उसके जो रिप्लेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए रिप्लेसमेंट पे फिर वही बात आती है, जैसे अनवार भाई ने कहा कि आपके पास रिप्लेसमेंट है कौन? चले, आगे आपका point आ गया। साउथ शकील का आप नाम ले रहे हैं तो वो अच्छा ऑप्शन है, यानी कि वो परफॉर्म भी किया हुआ है उसने टेस्ट क्रिकेट में, और वो तो मैं समझता हूँ कि उसको कप्तानी देनी चाहिए। अगर सऊद आप शकील सोचते को हैं, देनी चाहिए। हाँ, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आज शान को चेंज करना है तो आपके पास रिप्लेसमेंट पे शान वो है सऊद शकील है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर आ गए जनाब अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। इमरान भाई कराची से। जी इमरान भाई। जी भाई, इस पे 2 रन बने। जी 2 रन बने, इस पे 2 रन। 2 रन रन बने। बने उन्होंने। आगे इमरान भाई, आपका जवाब आ गया इमरान भाई, 2 रन बने। 2 रन ठीक है। ये तो 2 रन आतिफ ने भी बनवाए हुए वैसे।
ठीक है इमरान भाई, आपका जवाब आ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ भाई अब थोड़ा सा अब आप रोशनी डालें, फिर मैं ज़रा दोनों अपने जो हमारे जी देखें जो प्रेजेंट है अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसमें जो क्या नाम है शान में फॉल्ट था या है, इसलिए उसने अभी तक अपनी मर्जी की टीम नहीं खिलाई और वो एक सेल्फिश कप्तान था। लेकिन एक उसकी जहाँ तक प्लेयर की क्लास है वो अपनी क्लास है, और अभी फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि शान को कप्तान रहना चाहिए। शान को कप्तान रहना चाहिए। अच्छा, ये एक शमीम भाई कराची के साथ बड़ा मसला है। आपको एक बात बताऊं, शान मसूद कराची का कप्तान है, सरफराज कराची का कप्तान था। जी जी, ये बड़ा एक मसला रहा है कि यहाँ का कप्तान बहुत ज़्यादा दिन हजम नहीं होता। मैं माजरत के साथ, मेरा मुल्क पूरा पाकिस्तान मेरा है, लेकिन अगर मैं पिछले साल की बात कर लूँ तो 60 टाइटल होते हैं शमीम भाई हमारे नेशनल के, कायदे आज़म ट्रॉफी से लेके अंडर 16 तक। 7 में से कराची और सिंध जो है वो 5 जीता है, 2 के फाइनल खेला है, और हमें कराची का प्लेयर नजर नहीं आता। हम सारा मुल्क जीत रहे हैं, पूरे मुल्क की क्रिकेट जीत रहे हैं, और नहीं नजर आता। तो अब ये शान मसूद के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल है पहले शान मसूद, फिर उसके बाद सऊद शकील, ये अजीब ही सिस्टम हमारे मुल्क में चल रहे हैं। नसीम भाई मैं तो यही देखता चला आ रहा हूँ, ऐसी बात है मैं भी एक क्रिकेट का शौक़ रखता हूँ। ये इतने जल्दी जल्दी कप्तान बदलना, कोई भी वजह हो सकती है कप्तान की। ऐसी बात है टीम अच्छा नहीं खेल रही तो टीम का अपना फॉल्ट हो सकता है। कप्तान जिसको कप्तान बनता है तो एक ज़िम्मेदारी से बनता है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैंने अपनी पूरी टीम को खिलाना है, और पूरी टीम पे तवज्जो देती है। जब वो ग्राउंड में उतरता है तो उसके लिए कोई खिलाड़ी या कोई सब उसके लिए बराबर के होते हैं। उसका एक यही मकसद होता है, मैंने अपनी टीम को जितवाना है और मुल्क के लिए जितवाना है ताकि मुल्क का नाम हो। लेकिन जब ये नहीं जीतती टीम, किसी भी वजह से कोई वजह होती है, तो आप थोड़े दिन बाद कप्तान चेंज कर देते हैं। ये जो आपने इतने जल्दी जल्दी कप्तान चेंज किए इतने से अरसे में, ये क्यों जुल्म किया टीम के साथ? आप देखें किस में ये सलाहियत है, वो पूरी टीम को चला सकता है, पूरी टीम को आगे लेके जा सकता है, तो आप क्यों चेंज कर देते हैं? आप असल फॉल्ट तलाश करें। असल में बात दरअसल ये है, हम असल फॉल्ट तलाश नहीं करते कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है, इसके अंदर असल प्रॉब्लम क्या है। अगर उस तरफ हम सीरियस होकर देखें सिर्फ मुल्क की मफाद के लिए, हम लोग माजरत के साथ मैं तो फिर ये बात कहूँगा कि हम मुल्क का मफाद नहीं देखते। हम आ जाते हैं ज़ातियात पे और दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं। अगर ये चीज़ हम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, मैं तो कहता हूँ जो जेन्युइन हो, जिसमें जो सलाहियत हो, उसको आप आगे लेके आएँ। ये सारे खिलाड़ी हमारे हैं, सरफराज हो, शान मसूद हो, जो भी हैं हमारे, सब रिजवान हैं, ये सब में टैलेंट है। असल देखें ये फॉल्ट क्यों हो रहा है, ये कि इतने जल्दी हम कप्तान क्यों चेंज कर रहे हैं। और ये जो अजीब बात होती है, मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगती। पूरा मुल्क हमारा है, पूरा मुल्क हमारा है, पूरे मुल्क के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के फ़र्द हैं। ये हमको नहीं देखना चाहिए ये कराची का है, ये लाहौर का है, ये पेशावर का है, ये कोयटा का है, ये कहीं का। अगर हम इन चीज़ों में चले जाएंगे तो हम तकसीम हो जाएंगे। फिर आपको पता है इन चीज़ों का क्या अंजाम होता है, बर्बादी होती है। अभी जंग हुई, तकसीम बड़े अरसे से चल रही है। पूरी कौम एक हुई, पूरी कौम एक हुई, पूरा पाकिस्तान एक हुआ, पूरी सियासी जमातें एक हुई। खुदा के लिए मैं तो एक पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ। सर अभी पाक फ़िज़ाइया का दिन मनाया गया है, हमने जी, अपनी स्क्रीन पे देखा जो आतिशबाजी हुई है पाक फ़िज़ाइया के दिन के ऊपर, और क्या सेलिब्रेशन की है। और वाकई इससे ज्यादा होनी चाहिए। फ़िज़ाइया ने तो हमारी कमाल करके दिखा दिया। कमाल, ये जो हमारे शाहीन हैं आज तो बता दिया कि दुनिया में सेलिब्रेशन दुनिया कमाल में की है। इससे अच्छे शाहीन नहीं है, जो उन्होंने चंद सेकंडों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर जो सबक सिखाया दुश्मन को, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता चल गया। तो मैं यही बात करूँगा कि भाई खुदा के लिए पहले मुल्क का सोचें, मुल्क के मफाद का सोचें, उस टीम को मुनज़्ज़म करें और ये बात जहन से निकाल दें, ये कराची, ये लाहौर, इस ख़त्म कर दें। हमारा मुल्क एक ही है, उसका नाम है सिर्फ पाकिस्तान। हमने जो कुछ करना होगा पाकिस्तान के लिए करना होगा, जो कुछ करना होगा इस मुल्क के मफाद के लिए करना होगा, चाहे उसका किसी भी शहर से ताल्लुक़ हो, उसका ताल्लुक़ सबसे बड़ा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। अगर हमने चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा, अल्लाह ना करे, हमको बहुत नुकसानात उठाने पड़ेंगे। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं नकवी साहब, खुदा के लिए सीरियस हो जाएं, क्रिकेट की बेहतरी का सोचें और लोगों को बिठाएं
जो हमारे टैलेंट हैं, जो हमारे जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट खेला है, उनको साथ बिठाएं, साथ बिठा के एक मजबूत टीम बनाएं और एक मजबूत कप्तान बनाएं। और ये ना करें कि 3 महीने 6 महीने के कप्तान बनाए उसको हटा दें। कप्तान बनाए तो कम से कम 3 साल के लिए कप्तान होना चाहिए, ताकि टीम एक उसके अंडर खेले, उनकी आपस की मोहब्बत हो, उनके एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे को वो समझे। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक बेहतरीन टीम बनेगी और वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें। अब मुल्क का सोचें, हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, हर मास पे लेके जाना है, हर जगह पाकिस्तान का नाम होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, खुदा के लिए मुल्क का सोचो। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं तो अल्लाह ना करे हम भी कुछ भी नहीं है। एक सच्चे पाकिस्तानी के अल्फाज हैं ये फराज भाई, और हम सब सच्चे पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। पहले पाकिस्तान है और बाकी चीज़ बाद में, लेकिन पहले एक कॉलर है, ज़रा मैं बात करके आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? इकरार बात कर रहा हूँ माल से। इकरार भाई कहाँ से? नारोवाल से। नारोवाल से इकरार भाई। अरे भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर। इकरार भाई क्या इकरार करेंगे आप? चौका है, छक्का है, सिंगल है, डबल है, क्या है ये मुझे लग रहा है कि सिंगल है। सिंगल है। इकरार भाई आपने इकरार कर ही दिया आखिर। चले इकरार भाई, आप और कोई बात कहना चाहेंगे? जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आज के इस मैच में अगर एक टीम हारती है तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी बिल्कुल, या कोई उसके चांस है आगे? कोई नहीं है, जो ये वाला मैच हारेगी वो बाहर है। कौन जीत रहा है आज, क्या लग रहा है आपको? ये भी इकरार कर दें आज। अगर पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगा 150 बना लेगा, पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगा। बाबर के फैन लग रहे हैं आप मुझे इकरार भाई, इकरार कर लेंगे ये भी। सैम अयूब के फैन है, सैम अयूब। साइम अयूब के फैन है आप। ठीक है इकरार भाई, थैंक यू वेरी मच। नारोवाल से आप आए और आपका जवाब भी आ गया। मैं आता हूँ पर एक चीज़ इस मैच के मुतालिक मैं कह दूं, आज जो बाबर ने टॉस जीत के जो बैटिंग दी है ना, ये इसका अच्छा डिसीजन है। और ये पहली गेंद पे बड़ी जोरदार अपील शाहीन शाह अफरीदी की अगेंस्ट साइम अयूब। फराज भाई, जनाब अली कप्तान पे बात हो रही थी अभी। शमीम भाई, सच्चे पाकिस्तानी ये सारे लोग बात करते हैं, लेकिन हम सब के अंदर एक चीज़ का एहसास मौजूद है जो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। कराची का प्लेयर्स टारगेट होता है। शाहनवाज दानी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सिंध का प्लेयर था, वो कहाँ गया पता नहीं चला, कहाँ से कहाँ चला जाता है। फवाद आलम अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जो टेस्ट क्रिकेट में दे रहे थे, एक सीरीज़ ख़राब हुई, उठा के आपने बाहर कर दिया। तो ये सिलसिला तो मेरा ख्याल है कि शान मसूद कहीं इसी वजह से तो टारगेट नहीं है। नसीम भाई बहुत शुक्रिया। पहले मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि एक आम शायकीन की हैसियत से जो ग्राउंड में जाकर तालियां बजाकर और क्रिकेटर्स को दाद देते हैं, और हैदराबाद और बदीन में मैंने भी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट के हवाले से जो है वो मैचेस खेले हैं, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। नसीम भाई देखें, अगर सरफराज मौजूद होते अभी हाल में तो सरफराज से बेहतर तो कोई कप्तान है ही नहीं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरफराज जो है वो T20 का भी है तो सही, अभी वो कह रहे हैं मैंने ग्लव्स नहीं उतारे, लेकिन अगर मौजूद होते, खेल रहे होते किसी भी टीम में, तो उनसे बेहतर कप्तान तो कोई है ही नहीं। अगर उसके बाद अगर हम किसी का नाम लेते हैं, सरफराज जाहिर सी बात है अब नहीं है, ज़बरदस्ती उसकी क्रिकेट ख़त्म कर दी गई, तो उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो शान मसूद है कि शान मसूद को जो है वो बेहतर कप्तान है। और सबसे बड़ी बात कि कप्तान को दिलेर होना बहुत ज़रूरी है। शान मसूद जो है वो दिलेर कप्तान है और टीम को लेके चलता है। बेशक 60 पे आउट हो जाए टीम, 80 पे आउट हो जाए, लेकिन दिलेरी के साथ 60 रन जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, दिलेरी के साथ जो कप्तान लेके चलता है चीज़ों को, वही टीम मजबूत होती है। इस वक्त जो पोजीशन है टीम की, आप मुझे बताइए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 4-5 नाम ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि आप किसी से भी पूछते थे तो वो 11 क्या वो 13 क्रिकेटर्स को पहचानते थे कि 2 अभी जो हैं वो बैठे हुए हैं डगआउट में के खेलने के लिए कि अब इनका नंबर कब आएगा। लड़कों को जानते तो हैं, लेकिन खेलेंगे कौन से ये नहीं पता। हाँ, नहीं पता होता था कि कंपटीशन इतना होता था। अब इस वक्त कंपटीशन नहीं है, अब तो आपको सब एक जैसे ही क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। इनमें अगर बेहतर क्रिकेटर है तो वो यकीनन, इसमें कोई दो राय नहीं है, फ़खर है, साइम अयूब है, बाबर है, इन्होंने परफॉर्म भी किया है। इस वक्त जो है PSL में परफॉर्म भी किया है, रिजवान ने भी किया है। अब इसके अलावा हमारे पास हसन नवाज है जो और नाफे है जो अच्छे
परफॉर्मर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्हें लेके टीम बनानी चाहिए। बॉलर्स में अगर शाहीन नहीं, आफरीदी, असल में मेरा देखिए, सवाल बड़ा ब्रांड टेस्ट नहीं के चाहिए ऊपर है, नसीम भाई। शान मसूद की कैप्टनशिप पे आप समझते हैं कि उनको होना चाहिए? नसीम भाई इसके अलावा हमारे पास चॉइस क्या है? यानी यही बेस्ट चॉइस हाँ, यही है, best आप ये है। समझते जी, हैं? जी, बिल्कुल इसके ठीक है। अलावा एक कोई ब्रेक choice ही शामिल नहीं। कर रहे हैं जनाब अली प्रोग्राम के अंदर, और ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर प्ले ऑफ में कौन सी टीम जाती है, इनमें से जरा थोड़े से इनसे भी प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और ये मैच चल रहा होगा, और देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग ये मैच होता है। हम सब इसको जरूर देखेंगे क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है या तो ज़ल्मी या फिर कलंदर्स। ब्रेक के बाद दिया गया इस डू एंड डाई इनकाउंटर में जहां पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबल है। साइम अयूब की विकेट गिर गई है, ये बड़ी कीमती विकेट। हम सब बात कर रहे थे कि साइम अयूब आज कैसा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए बड़ा टेलर मेड किस्म की सूरत हाल भी थी यहाँ पे। शोएब भाई, ज़्यादातर लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं पेशावर ज़ल्मी ये टारगेट चेस कर लेगा। मेरे ख्याल में ये जो बाबर का डिसीजन है टॉस जीत के बैटिंग देने वाला, ये अच्छा डिसीजन है और इन्हें चेस करना चाहिए। और जहाँ तक ये कीमती विकेट, किस बात की कीमती विकेट, इसने साइम अयूब ने अभी तक वो जो उसकी अपनी क्लास है और जिस हिसाब से रन्स करता हुआ आ रहा था उसका तो 30% भी नहीं करा। मेरे ख्याल में 1.50 करा है, 1.40 कुछ करा है। तो ये जो अब पार्टनरशिप है ये बड़ी कीमती है। और मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज इसका मोहम्मद हारिस का खड़ा होना। अगर ये खड़ा हो गया तो ये पेशावर ज़ल्मी चेज कर सकती है। अच्छा देखें, अब हम जो इतनी क्रिकेट की बातें कर रहे हैं और करी हैं, हम जो हमारी बेसिक है और जो हमारी चीज़ थी और जहाँ से हम गिरे, हमने अभी तक उस पर डिस्कस ही नहीं करा। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है बादशाह सलामत साहब। बादशाह सलामत साहब जब को आए हुए कितना टाइम हो गया है? साल में बैठे हैं पिंडी में। हाँ, पिंडी में बैठे हुए हैं। हो सकता है किसी दिन अपने शो में भी आ जाएं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो मेरा कहने का सिर्फ ये कहने का मकसद है, बादशाह सलामत ने कितने हेड कोच चेंज करे, बादशाह सलामत ने कितने मतलब सेलेक्टर चेंज करे। बादशाह सलामत हर एक सीरीज़ में हर एक जगह नए से नए लेकर आ जाते हैं। तो लड़कों को भी अंडरस्टैंड होने में टाइम लगता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, जिसको हटाते हैं उसका कोई रीज़न भी नहीं है, जिसको लाते हैं उसका बताते भी नहीं है कि कौन आया है, हेड विकेट आउट हुए हैं। कौन आया है कौन नहीं आया। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और हमारी क्रिकेट को इस स्टेज पे लाने वाले बादशाह सलामत साहब हैं। अदरवाइज हमारे लड़कों में बहुत टैलेंट है। मैच कौन जीत रहा है ये वाला? यार अब देखें, मेरे ख्याल से अभी इसका चांस है पेशावर ज़ल्मी का। पेशावर ज़ल्मी का चांस है मेरे हिसाब बोले जीत रहा है, यही तो आपका तजुर्बा है कि आज मैच जीत रहा है। चांस किसे कहते हैं? नहीं, चांस तो नहीं, फिर वही वाली बात है, दोनों हाथ में जो मेरे को सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे। आपसे दोनों मैंने कोई लड्डू नहीं लिया, देख लो मेरे हाथ खाली। दोनों हाथों में लड्डू के चांस कहाँ है? देखें सर, बोले कि वो जीत रहा है, वो जीत रहा है। इन्हें मजा आता है कोई इन्हीं चीज चीजों तो में। बोले ना भाई, मैं अपनी जेबों की भी तलाशी दे दूं, मेरी कोई लड्डू नहीं है, कुछ नहीं है यार। नहीं, मैं साजिद भाई आप यहाँ पे मौजूद हैं क्यों? साजिद भाई आप सुन रहे हैं क्या? साजिद भाई की लाइन ड्रॉप हो गई। साजिद भाई को जरा दोबारा लाइन पे लीजिएगा, मुझे लग रहा है कुछ लाइन पे है नहीं, वो मैं वो वैसी बात कर रहा हूँ। अच्छा अनवर भाई, थोड़ा सा मुझे बताइएगा यही कि इस मैच को कौन जीत रहा है? आप बहादुरों की तरह है, कौन जीत रहा है? ये आपका तजुर्बा देखे ना, पेशावर जीत रहा है। ये होती है ना बहादुरी, इसको कहते हैं। आप जितने बहादुर बैट्समैन थे ना, शोएब भाई खुद कहते हैं कि आप अड़ी लेके बैटिंग करते थे। इस तरह आपके तबसरों में भी बहादुरी नजर आती है। आपने खुल के बात की कि पेशावर जीत रहा है। नहीं जीता तो मैं और आप तो हैं ही, फिर बात होगी। अच्छा मैं शेख भाई अच्छा आतिफ, कौन जीत रहा है? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन चल रही है मैच की, उसमें मेरे हिसाब से अभी तक लाहौर के चांसेस हैं, क्योंकि अभी देखिए सर्किल चांसेस नहीं, यही है। नहीं, पहले बात करके सेंस में कि तमीज बांध के बताएंगे कौन जीत रहा है। 13 ओवर का मैच है, सर्किल 4 ओवर का है। उस 4 ओवर में इनको कम से कम 50+ रन करने थे, जो अभी 3 ओवर में इन्होंने 30 रन भी नहीं किए हैं। तो अभी 20 रन है मेरे ख्याल से, 21 रन। तो शायद ये थोड़ा मुश्किल होगा। अगर सर्किल अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर जब फील्ड खुलती है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको पर ओवर जो होगा 20+ यानी 15+ का एवरेज चला जाएगा। तो चांस होगा यहाँ पर लाहौर कलंदर के जीतने का। होगा, आप चांस छोड़ दें ये बताएं। लाहौर कलंदर, शोएब भाई नहीं बने आप? नहीं, लाहौर कलंदर। आपके हाथ में कोई लड्डू नहीं है, इसलिए आप ना बने। जी 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 जी। तो लाहौर कलंदर ये है ना। आप जरा शमीम भाई, कौन मैच जीतेगा ये? सर अभी जो मैं सूरत हाल से यही कह सकता हूँ कि लाहौर जीत जाएगा। लाहौर जीत जाएगा? जी जी बिल्कुल ठीक है। देखिए ये होती है बहादुरी। फराज भाई, कौन जीतेगा ये मैच?
नसीम भाई, फ़खर और लाहौर। लाहौर आज फ़खर जीतेगा ने परफॉर्म भी किया है और लाहौर जीतेगा। लाहौर जीतेगा ये मैच, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त बाबर आजम की फॉर्म कल हमने देखी थी, 94 रन उनके थे। अच्छा, एक मेरा सवाल है, ये जो 90 कुछ रन करे थे कल बाबर ने, तो ये किस प्लेयर के पास गया था, किसने इसको मशवरा दिया? सब कह रहे थे ना कि फलां के पास चला जाए, फलां के पास जाए, उससे डिस्कस करे। तो ये जो इसकी 98 की वो जो अपने हेड कोच के पास गए थे, इंजी भाई के पास। इंजी तो वो है ही उनके पास जी, ना। जी। वो ना उनके कमरे में जाके उनसे बात की, उन्होंने नहीं बोला तो वो कि मुझे तो अगर इंजी तो perform उनके करना साथ ही अटैच है ना। है। जी जी जी। पहले अभी बात होती राइट थी टाइम पे कि तो उन्हीं कुछ से बात फॉर्मर कर सकती है। क्रिकेटर्स के साथ उनकी मुलाकात हो, फॉर्मर क्रिकेटर ने, और इसमें कोई बुराई नहीं थी। अगर आप जाके अपने सीनियर से कुछ पूछ लेंगे, अगर फंसे हुए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, अच्छी बात। या कोई बुराई है? तो ये आपने तो तंज किया एक तरीके से, दूसरे लफ्जों में कि किसने जो है अब वो आपका प्रोग्राम एंड पे नहीं, तो आ रहा मुझे है, बता तो दें आप। आपका प्रोग्राम एंड आपका पे तो आ रहा है, तंज था आपकी ना ये। रेटिंग मिल हो गई है। नहीं, उसमें आपकी इंजी भाई rating- ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि मैंने बात की है बाबर से और हमने डिसाइड असल किया में बात इन्होंने दूसरी की है, इन्हें इंजमाम की बात नहीं की है। इन्होंने किसी करंट पे इन्होंने बात की थी, जो जावेद मियादाद साहब ने हमारे शो में वो बात जावेद मियादाद तो ग्रेट है। जावेद ज़हीर मियादाद अब्बास के साहब ने अगर बात की थी कि भाई जावेद बाबर मियादाद आजम के पूछ ले अगर तो ये क्या चला बुराई ही है? जाए तो जावेद मियादाद तो इसको वो कुछ दे देगा जो पता भी नहीं चलेगा इसको। बल्कि जावेद मैं तो ये कहूँगा जो हमारे इतने सीनियर्स हैं जिन्होंने पूरी लाइफ गुजारी, उनसे सीखना चाहिए, उनसे और मशवरे करने चाहिए। इससे ये कोई बुराई नहीं है। बुराई जैसे नहीं आप ये जावेद मियादाद की जो आप एग्जाम्पल देते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में कहाँ कोई ऐसा प्लेयर पैदा हुआ है? अनवर क्रिकेट भाई, से बड़ा सब brilliant- जावेद की अनवर सबसे भाई, बड़ी अगर क्वालिटी है। बाबर कल के मैच को 230 को करीब लेके गए, बहुत अरसे के बाद बड़ी हमने बात है। देखा 94 वो रन आउट हुए। मेरे ख्याल है अगर वो 23 रन से आ रहे हैं तो मेरे ख्याल है 13 रन से या 10 रन से हारते, वो इतना मुकाबला कर रहे बहुत थे। क्लोज लेके आ गए थे और ही बैटेड वेरी वेल। अगर आज यहाँ पे बाबर लग रहा आजम मैच निकालते हैं लग रहा है कि आज वो मैच तो निकालेंगे। बाबर आजम के अपने कॉन्फिडेंस के लिए जो शेल्टर पाकिस्तान हुआ के हुआ है वो प्लेऑफ में ले आते हैं। 94 के बाद ये मैच जिता के कितना फायदा होगा? यार देखिए, उनके मैं अपने लिए भी बहुत मैं फायदा- एक चीज बोल दूं, ये लोगों की हुआ है, उसका कोई कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ। वो तो बहुत कॉन्फिडेंस है, उसको बहुत कॉन्फिडेंस है। बस रन नहीं कर रहा है, बस कॉन्फिडेंस यार, बहुत है। देखिए, बात ये सुनिए अच्छा ना। कॉन्फिडेंस है कि रन हो बात नहीं रहे और सुनो। कॉन्फिडेंस है। मैं आपको इसका रन जवाब नहीं नहीं कर रहा, नहीं मतलब लोगों ने उसे हर मैच में 70-100 की वो रखी हुई है। अभी वो नहीं है, अभी एक 94 रन की इनिंग खेली हुई है, हो सकता है आज भी 60-70 रन कर जाए। हाँ, आज का मैच जिताना शुएब भाई, असल एज में क्रिकेटिंग नसीब पॉइंट ऑफ बात- व्यू से मैं नसीब कह रहा बात हूँ ये कि है कि मैच पे मैच मेरी- विनिंग नॉक नहीं है मैं उसकी। वही तो आपको कह रहा हूँ। देखें ना, आज के मैच की सिचुएशन ऐसी है कि देखें उसकी आपकी एबिलिटी पे तो उसको कोई शक नहीं है ना किसी को भी। हाँ, अगर आज जो मैच जिता देता है और ख़ुद भी रन्स करता है तो वो एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि देखिए, वो पाकिस्तान का एक प्रीमियर बैट्समैन है ना, वो जब रन्स करेगा, ये मैच जिताएगा, तो पाकिस्तान कम अज़ कम एटलीस्ट जो हम लैग कर रहे थे, जो उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस आगे पीछे हो रही थी, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। कमिंग सीरीज जो आ रही हैं उसमें इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि वो डिफरेंट बाबर नजर नहीं तो आएगा। ये लोग तो ये कह रहे हैं ना कि इसको T20 में ही नहीं होना चाहिए। सर, सर, T20 में ना होने की बात नहीं है लोगों सर। का तो एक परसेप्शन है ना, कह सकते हैं सब। मैं और आप क्रिकेटर हैं, मेरी आपकी सोच नहीं, अलग नहीं, है, दूसरी- इसकी सोच हमारी सोच एक जैसी होती है। अब एक साहब, जो डिबेट दूसरे है, जो क्रिकेटर बैठे हैं ना दूसरे चैनल पे, वो हमसे बड़े क्रिकेटर हैं, उनकी बड़ी वो लोग तो ये कहते हैं वो नहीं चाहिए इसको। नहीं, ये तो खैर बहरहाल मैं इस बात को नहीं मानता कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जो एक क्वेश्चनेबल जो बात थी सिर्फ वो स्ट्राइक रेट है। बाकी वो जो बैट्समैन है पाकिस्तान में, उससे अच्छा बैट्समैन कोई भी नहीं है इस वक्त करंट लॉट में पाकिस्तान में, उससे अच्छा बैट्समैन कोई भी नहीं है। अब आप ये समझेंगे कि एक ही अब आप आदमी हाँ तो वो तो 100 कह रहे हैं, तो अब आप मेरे को तो पकड़ लेते हैं। नहीं, करंट लॉट के अंदर सबसे अच्छा बैट्समैन बिल्कुल बाबर है। यस। हाँ तो फिर मैं जब कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कौन से रन्स करे, कब रन्स करे, नहीं, रन्स करने से मुराद ये कि मैच, अच्छा, उसके अलावा और मैच देखिए रन नहीं, करे। नसीम भाई, मैं पूछ रहा मैच हूं- नहीं जीते। हाँ, मेरा आप ये सवाल ये बताएं है। कि बाबर आजम के अलावा भी इसके अलावा भी तो और 10 लड़के जो 10 खेल रहे हैं, खेल क्या उनको वो किस लिए सिर्फ वो अपने सेंटर शबीब भाई, विकेट के हमारा पैसे लेने सवाल के ये लिए है कि हैं। देखिए कोई एक हमारा बड़ा प्लेयर होता है, उसका बहुत बोल्ड नाम हो होता गया है, और हमने- बाबर आजम बोल्ड हो नहीं, गया, हारिस बोल्ड हुए। हारिस बोल्ड हुआ। हाँ शुएब भाई, आप तो बस आपको तो शौक लगा हुआ है कि बुग़्ज़े बाबर और बुग़्ज़े रिजवान दिमाग से निकाल दें आप, जितना अपने अंदर रखते हैं ना, मैं छोड़ दें आप। एक मिनट इधर आइए। अच्छा, बुग़्ज़े रिजवान, अब क्या बोला, भोग से बाबर कौन है वो? बुग़्ज़े रिजवान। कौन है? अच्छा शमीम भाई, ये कितना कॉन्फिडेंस देता है किसी भी एक प्लेयर को कि जिसके बेल्ट के ऊपर मैच विनिंग नॉक नहीं हो, और अगर आज के मैच को वो एक मुश्किल क्रूशल मैच को शहनशाह अफरीदी आरुस रऊफ के खिलाफ जिता के जाते हैं,
तो उनके अपने कॉन्फिडेंस में कितना फ़र्क पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है उनका अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो टीम के अंदर भी एक, मुल्क के अंदर भी एक अपना इमेज बनाते हैं। तो आगे जो मैचेस आते हैं वो एक उनकी ये जो खेल है, उनकी जो सारी मेहनत है वो सब काउंट होती है कि इसने एक मुश्किल वक्त में टीम को जितवाया और आगे लेके गए, तो उनका अपना भी नाम होता है और टीम का भी नाम होता है। वो आगे फ्यूचर में उनके लिए बेहतरी वाली चीज़ होती है। फ्यूचर पाकिस्तान का अच्छा होगा, किसी और का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। जनाब अली, इनाम की बारी आ गई है, ये आ गया है भाई इनाम। आ जाऊं। अनवार भाई ये सब होते हैं। चैंपियन, तो अनवार भाई हमारे इसके तो चैंपियन हम पहले से ताली बजाते हैं अनवार बड़ी भाई बात की। है, बहुत बड़ी अनवार भाई की ये प्रेडिक्शन आज तक से सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं। अनवार भाई की प्रेडिक्शन अब तक सबसे ज्यादा बेहतर हुई है। प्रोडक्शन टीम, सबके जवाब हमारे पास मौजूद है, तो फिर चला दें जवाब। Ali has bowled a full toss, driven down to mid-off, will take a second. आतिफ जीता, दो रन बने। दो रन बने, 2 रन बने। तो आतिफ मकबूल आज जीतने में कामयाब हो गए भाई। बहुत आतिफ जबरदस्त किस्म का, और मेरे ख्याल ये वाहिद आदमी है कि जिन्होंने 2 रन बोले और किसी ने भी। इमरान साहब, इमरान भाई आप आए थे नारोवाल से, मेरे ख्याल नारोवाल से आए थे इमरान भाई। नारोवाल से आप आए थे, आपका इनाम जो है वो हमारे पास मौजूद है, आपका इनाम आप तक पहुंचेगा। ये पाकिस्तान नंबर 1 उसाका लाइटनिंग अपना आतिफ, उस त्यौहार, बच्चे ने दूसरा वो आउट कर खेल दिया। कि जो सारी दुनिया में पाकिस्तान की पाकिस्तानियों के दिलों में बसता है, तो ओसाका लाइटनिंग आपके साथ पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग जुड़ी है। और मैं अगर आपको दिखाऊं आउट क्लास तो गेम करा। ये जो इनके तोहफा है ना, उसमें क्या क्या कमाल चीज़ें, लेकिन ये जो लाइटनिंग है ना, LED बल्ब्स है, इसका कोई सानी नहीं है। एक शानदार किस्म के तहाइफ जो है वो इसके अंदर भर के शमीम भाई देते हैं। तो आतिफ भाई आप इधर आइए, शमीम भाई आप आइए, फराज भाई, शुएब भाई आइए। एंड में दे दे। एंड क्या आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या हम 1 बजे तक प्रोग्राम करेंगे? 12 बजे चले खत्म तो होगा घर भी सर। नहीं जाओ। सर ये जो है आतिफ भाई को और इमरान भाई का भी। इमरान भाई को भिजवाना है ये यहाँ पर। मुबारक। और एक और जरा तोहफा उठा के इमरान भाई का गिफ्ट शुएब भाई को दीजिएगा। शुएब भाई प्लीज, शुएब भाई आइएगा जरा। इमरान भाई कॉलर ये कॉलर का है, ये आप रिसीव कर लेकिन लें। ये इमरान को भिजवा दीजिएगा प्लीज। ये तो तुम तो इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, अब तुमने तो बोला था कि मेरी गाड़ी में रखवा दो। चले रखवा दें, ठीक है। आप नहीं करते यहाँ यार। थोड़ी करते हैं ये वाली बातें। चले शमीम भाई, थैंक यू चले वेरी शुएब मच। भाई को मैं आज माशाल्लाह, ये मेरे बड़े हैं और माशाल्लाह इन्होंने जितनी क्रिकेटी खिदमत की है, मैं एक अपनी तरफ से इनको ये बैग दे रहा हूँ, एक तालियां। स्पेशली। थैंक यू। तालियां शुएब भाई के लिए। और शुएब भाई आप अपनी तरफ से किसको देना चाह रहे हैं मैं यहाँ पे? किसी को नहीं देता। इनाम होता है। सही बात है। चल, ओके अजय, कल का मैच जो खेला जा रहा है उसके बारे में तो इधर आए अनवर भाई, बस खत्म कर रहे हैं, इधर ही साथ ही खड़े हो आके। इधर ही आ जाए, इधर ही आ जाए। शुएब भाई रख दें, कोई नहीं लेके जाएगा, इधर ही रख मुझे आपसे डर है, किसी और से थोड़ी है यार। ये शुएब भाई। तो कल का मैच जो खेला जा रहा है उसके अंदर टीमें अब क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब टीमों को अगर अब तक आप देख चुके हैं, इस मैच के बारे में तो हम कल भी बात करेंगे। शुएब भाई ने कहा है कि पेशावर को टारगेट चेस करना चाहिए, देखते हैं पेशावर टारगेट चेस करता है या नहीं करता है। लेकिन प्ले ऑफ में अब तकरीबन टीमें 3 तो कंफर्म हो गई। शुएब भाई क्या लग रहा है आपको, वैसे कौन सी टीम चैंपियन लग रही है? ये देखें, ये अभी उसका तो कोई मैच नहीं है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल है। कल वहाँ से आइडिया होगा। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड कल मैच हारता है तो मैं समझता हूँ कि ये कोयटा को टाइटल जीतना चाहिए। जीत जाएगा कोयटा। कौन सी टीम फेवरेट, सिर्फ टीम का नाम बताइएगा फराज भाई, लग रही है? नसीम भाई कोयटा लग रही है। और एक छोटी सी बात कह दूं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं बिलाल, उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो ताज़ियत के लिए ज़रूर दुआ फरमाइएगा। जी जी बिल्कुल, आप हमारे बहुत अच्छे साथी हैं बिलाल। अल्लाह ताला बिलाल के वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आतिफ बताइएगा। कोयटा ग्लैडिएटर, हम तो फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि कोयटा फाइनल खेलेगा और फाइनल जीतेगा इस पर। कोयटा जिस तरह का स्पार्क है उसमें। मैं भी कोयटा के लिए दुआ नाम गो लेता हूँ और दुआ गो। मैं तो दुआ गो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ यहाँ पे। जी अनवार भाई। देखिए, मैंने पहले कहा था कि 2 टीमों को कहा था कोयटा और इस्लामाबाद फाइनल में आएंगी। अब जहाँ तक जीतने का ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक और उन सिंपैथीज और जो भी कुछ है वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हैं और हो सकता है वही जीतेंगे। बिल्कुल, तो हम टीम ज़्यादा सारे जाएं। जो है वो मजलूम इलाके के साथ हैं, ऐसे नहीं है। कोयटा के बहुत सारे लोग जो है वो फील करते हैं कि हमारे साथ जो है वो
हम मजलूमों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी कौम यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एंड थैंक यू वेरी मच शमीम अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवार भाई आपका Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, my dear. शुएब भाई आपका बहुत शुक्रिया। फराज भाई आपका शुक्रिया। आतिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ोन बंद करने का भी साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। खैर एनीवे, आज के प्रोग्राम में इतना ही। हम अपने त्यौहार को ज़रा थोड़ा इंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। सारा दिन की थकन के बाद ये 10 से 12 अगर आप हमारा प्रोग्राम देखें तो आप थोड़ा सा एंजॉय भी करें, कुछ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आनी चाहिए। आप सारा दिन की थकन के बाद एक ही मकसद होता है, ये 10 से 12 चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी आप जब भी लगाएं तो आपको क्रिकेट की नॉलेज भी मिले, एट द सेम टाइम कुछ इंटरटेनमेंट के साथ मिले, ना आगे सीधी सीधी कोई बहस हो रही हो, लड़ाई हो रही हो। यहाँ पे हम कोशिश यही करते हैं। तो नसीम राजपूत आप ओके, कल बात होगी अब इस पर। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल दैट अल्लाह ने के बाद।